95% डेंगू जो ट्रीटेबल है, इलाज संभव है, जिसमें कोई मौत नहीं होती है, उसमें भी मौतें हो रही हैं, खास करके युवा वर्ग की। ये नुकसानदेह है। इसमें जल जमाव एक ऐसी फिजा का निर्माण करता है, एक ऐसा समा बना देता है जिसमें जो डेंगू का मच्छर है वो आबाद गति से, निर्बाध गति से ग्रो करना शुरू करता है। फुल टी शर्ट पहने, फुल शर्ट पहने, जूता मोजा पहने, फुल पैंट पहने, बॉडी को कवर और बच्चों को खास करके कवर करने की जरूरत है। जो स्कूली बच्चे हैं, जहाँ भी ओपन स्पेस है, जहाँ बरसात के समय में पानी जमा हो गया है, वहाँ लार्विसाइडल जो है वो छिड़काव होना बहुत जरूरी है। तभी जाके मच्छरों की संख्या में कमी आएगी। बुखार के साथ सर में दर्द होना, इस बात को समझिए ठीक से। सर में बेइंतहा दर्द, जोड़ों में बेइंतहा दर्द, और आँखों के पीछे का दर्द, ये सब तो सिम्टम है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। डेंगू का कहर अब बढ़ता ही जा रहा है, और देखिए डेंगू के कहर ने अब इतना जुल्म ढाना शुरू किया है, या कह सकें इतना डर गए हैं लोग। आज ही आपने देखा कि सीमेज में पढ़ने वाली भारती, पटना की बेटी, बिहार की बेटी, उसने दुनिया को अलविदा कह दिया डेंगू की चपेट में आने के बाद। हमारे साथ मशहूर फिजिशियन, बिहार के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन हैं, जिन्होंने पिछले दिनों मुझे फटकार भी लगाई थी। मैंने फुल शर्ट पहना था, अभी भी रेनकोट पहना था, लेकिन आपके सामने अभी हाफ शर्ट में आया हूँ मैं। नहीं, ऐसा है आलोक जी कि रात के समय हाफ शर्ट पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी ठीक है, अभी टी शर्ट आपका ठीक है। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि रात के समय, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि डेंगू का जो मच्छर है एडिस इजिप्टियाई, वो दिन में काटता है, शाम तक मैक्सिमम, रात में वो सोता है। तो इस समय का जो समय है उसमें आप टी शर्ट में अच्छे जच भी रहे हैं, और एक चलेगा। चलिए, आज तारीफ भी हो गई। ठीक है, लेकिन डेंगू का जो कहर है, आप तो मान रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, चाहे कितना भी एंटी लार्वा स्प्रे हो या कुछ भी हो, बढ़ता जा रहा है। ऐसा है आलोक जी कि जो मौसम है, अभी देखिए पटना में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आज भी खूब बारिश हुई, आज भी बारिश हुई है। तो ये बारिश का मौसम, जिसमें जगह जगह जल जमा होना है, साफ पानी ही जम रहा है, और टेम्परेचर का वेरिएशन, कभी ज़्यादा कभी कम। कुछ दिन पहले तक उमस था, अब बहुत काफ़ी ठंड लग रहा है, अब एसी की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, और साथ में जल जमाव एक ऐसी फिजा का निर्माण करता है, एक ऐसा समा बना देता है जिसमें जो डेंगू का मच्छर है वो आबाद गति से, निर्बाध गति से ग्रो करना शुरू करता है। उसका जो एग है वो लार्वा में, लार्वा से पीपा में, पीपा से एडल्ट में बड़ी द्रुत गति से बदलते चला जाता है, और ये बाद में चल के परिलक्षित होता है समाज में। जब लोग कराहते नजर आते हैं, जैसा कि आपने कहा कि एक युवा बेटी, एक बिहार की बेटी आज काल कवलित हो गई। कितना अफसोस है कि डेंगू जैसे, जिसका 95% डेंगू जो ट्रीटेबल है, इलाज संभव है, जिसमें कोई मौत नहीं होती है, उसमें भी मौतें हो रही हैं, खास करके युवा वर्ग की। ये नुकसानदेह है। तो इससे कितना बचना चाहिए, क्योंकि लोग अब डर गए हैं कि कहीं डेंगू से मर ना जाए। ऐसा है लोग जी कि इसमें सबसे बड़ी बात कि जो बार बार मैं कहता हूँ कि सतर्कता आपकी सबसे बड़ी कुंजी है। मतलब घर में अभी सबसे बड़ी पूंजी है। सब जो जलते हैं, गुड नाइट रिफिल सब जलाते रहें, और सबसे ज़रूरी है, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिन के समय में मैक्सिमम कोशिश करें कि फुल शर्ट पहने, फुल टी शर्ट पहने, फुल शर्ट पहने, जूता मोजा पहने, फुल पैंट पहने, बॉडी को कवर, और बच्चों को खास करके कवर करने की जरूरत है। जो स्कूली बच्चे हैं, अगर घर में बच्चे हैं तो कम से कम मॉस्किटो कॉइल जला करके, चाहे आप खिड़की पे, चाहे जो भी रोशनदान है कहीं भी है, उसमें एक जाली लगा दें, ताकि मच्छरों का प्रवेश कम से कम हो सके। मतलब छोटे बच्चे जो हैं उन्हें भी डेंगू होता है? बिल्कुल, घर के बच्चे हैं, बिल्कुल, जो नवजात शिशु हैं उनसे भी डेंगू हो सकता है, क्योंकि डेंगू 2 तरह के मच्छर के वेक्टर होते हैं, एडिस इजिप्टियाई एंड एडिस एल्बीपैक्टस। अच्छा, आप घर पे कहते हैं, ऐसे छतों पर भी कुछ लोग, आजकल हम देख रहे थे, गलियों में भी हम देख रहे थे, कुछ लोग अपने घर के आगे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे थे, क्योंकि बारिश का समय है, तो ये करना चाहिए, ठीक रहता है। ब्लीचिंग पाउडर से ज़्यादा जरूरी है लार्विसाइडल, जो फॉगिंग होता है लार्विसाइडल, नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है, वो बहुत जरूरी है। जहाँ भी ओपन स्पेस है, जहाँ बरसात के समय में पानी जमा हो गया है, वहाँ लार्विसाइडल जो है वो छिड़काव होना बहुत जरूरी है। तभी जाके मच्छरों की संख्या में कमी आएगी। तो अभी क्या करें हम लोग? आपने तो कहा कि हाँ बच के रहें, ये कहें, खान पान का कैसे ख्याल रखें? सब नॉर्मल ही रखें? अभी सबसे खान पान तो आलोक जी, किसी भी वायरस में, चाहे आपने कोविड में देखा, चाहे कोई वायरस में, अगर आपका खान पान अच्छा रहेगा, वाइटामिन्स रहेगा, मिनरल्स रहेगा, ठीक से खाएंगे पिएंगे, खास करके अपनी बीमारियों को कंट्रोल रखेंगे, खास करके जो 50 के ऊपर के लोग हैं, अगर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल है, खान पान भी ठीक रख रहे हैं, तो आपको डेंगू बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अभी तो सावन खत्म हो चुका है, तो मांसाहार जो लोग खाते हैं वो भी खा सकते हैं?
खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत अब डेंगू के होने में भी मांसाहारी में कोई दिक्कत नहीं डेंगू है, होने के बाद भी जो लोग खाते हैं, दवाई लेते हैं, तो मांसाहारी खाना खा सकते हैं, आराम से खाने में इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कि अगर लीवर पर असर आ गया, तब अलग थोड़ा पचने में दिक्कत होगी तो लीवर डाइट ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा, तेल वाला खाना ना खाएं। तेल वाला खाना। और सबसे ज़रूरी है आलोक जी कि आप पहचानें कि कैसे आप सीरियस की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, कुछ दिन पहले ही आपसे बात भी हुई थी। हमारी मदर को, मेरी माँ को रात को तेज बुखार हो गया था और दिन में भी बुखार था। तो सिर्फ बुखार हो जाना ये मतलब नहीं है कि डेंगू हो गया। नहीं 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 नहीं, बुखार के साथ सर में दर्द होना, इस बात को समझिए ठीक से। सर में बेइंतहा दर्द, जोड़ों में बेइंतहा दर्द और आँखों के पीछे का दर्द, ये सब तो सिम्टम है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन के बाद 3 तरह का फेज होता है लोग जी, फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज, कन्वालेसेंट फेज। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेब्राइल फेज में 3 से 4 दिन तक बुखार रहा, उसके बाद बुखार धीरे धीरे डाउन करना शुरू करता है। पैरासिटामोल लेते रहेंगे। हाँ, अब बुखार जब कम होना शुरू होगा तो हो सकता है उस समय कॉम्प्लिकेशन आपका आना शुरू हो जाए, वो क्रिटिकल फेज होता है, उसमें आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो सतर्कता के कौन कौन से साइन हैं? अगर पेन एब्डोमेन है, पेट में दर्द हो जाए, उल्टी हो जाए, चाहे कहीं नाक से, मुंह से, कान से, पेशाब से, कहीं से भी ब्लीडिंग अगर हल्का दिखाई दे, प्लेटलेट अचानक घटना शुरू हो जाए, तो ये सब खतरे की घंटियां हैं जिसको सुनना बहुत अनिवार्य है। आपको अस्पताल की ओर फिर अस्पताल की ओर मुखातिब होना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो दुर्गति हो और सकती एक है। चीज़ तो है कि जैसे मान ली नॉर्मल फीवर आपको ऐसा लग रहा है तो जांच कराने से पीछे ना हटें। जांच में बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जांच ही तो सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि हाँ तुरंत फीवर आ जाना को आप डेंगू ना समझ लें। नहीं तो नहीं वायरल नहीं, फीवर हो सकता नहीं, कोई फीवर, कहीं भी कोई भी फीवर हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, कोई वायरल फीवर हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, सर्दी खांसी बुखार हो सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पैरासिटामोल तो इसलिए घर में रखने पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि हर बुखार डेंगू नहीं होगा। लेकिन अभी के समय में हर बुखार को डेंगू को संदेह की नज़र से देखते हुए अगर आप टेस्ट करा लें, जिसकी सुविधा सरकारी अस्पताल में भी है, प्राइवेट जांच घर में भी है, लेकिन तो आप महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ज़्यादा मरेंगे नहीं अगर सतर्क रहेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मरने वाली अगर सामाजिक ताना बानों को महफूज रखना है, सामाजिक परिवेश को सुरक्षित रखना है, जिसमें हमारे युवा बेटे बेटी, चाहे जो भी प्रोडक्टिव लोग हैं, उनको हम लोग बचा सकें, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और सावधानी सबसे बड़ा बचाव है आलोक जी। और आप जो ये काम कर रहे हैं सावधानी परोसने का, ये सबसे नोबेल काम है, आदर्श काम है समाज के। देखिए, हम तो समाज के लोगों को जागरूक करते ही हैं, आप भी राय मशवरा देते हैं और लोगों तक हमारा संदेश पहुंचाना जरूरी है। देखिए, सतर्क रहें, सचेत रहें और खान पान का ख्याल रखें। वायरल फीवर हो तो पैरासिटामोल या जो घर में होती है डोलो या कुछ भी बिल्कुल वो लें कोई पैरासिटामोल और टेस्ट जरूर करा लें अगर आपको शक है तो। और सतर्क रहना जरूरी है। कभी भी दर्द की गोली, दर्द निवारक गोली न लें शुरू के बुखार में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब तक रिपोर्ट ना आ जाए, भूल के भी एक एस्प्रिन की गोली न लें। चिकित्सीय चाहे सलाह डाइक्लोफेनाक चिकित्सीय सलाह लें। केवल पैरासिटामोल लेकर के दर्द भी दूर करें। दर्द भी दूर करें। आप लाइफ स्टाइल साहब बन रहे हैं, क्या कुछ डॉक्टर साहब ने बताया आपने सुना है। बिहार के सबसे मशहूर फिजिशियन है राजीव रंजन, हम जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हों या तमाम जितने राजनीतिक घराने के लोग भी हों तो इनसे सलाह लेते हैं, ये भी हम जानते हैं। आप लाइफ स्टाइल के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।